60% यहाँ गरीब लोग हैं। जो पॉपुलेशन है उसके 60% लोग गरीबी में जी रहे हैं। अब आवास के मार्फत से हम मकान दे रहे हैं, छत भी दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। पूरे देश में आपकी तारीफ हो रही, लेकिन भाजपा लेग पुलिंग कर रहा है। जब रामेश्वर जी की इतना अच्छा वित्त मंत्री हैं, पैसे की कमी नहीं है, लोन नहीं लेने दिए, सरकार का सारा काम भी हो गया, तो कम से कम 2,000 रुपया पेंशन कर देते, 2,500 रुपया चूल्हा खर्चा कर देते, बेरोजगारों को भत्ता दे देते, जो बोल के आए थे सब। जीरो से बढ़ा करके 1,000, अब कोटा सिस्टम खत्म। तो ये इसको देखना है उनको, रुपये को नहीं देखना है, पहले तो पॉलिसी देखनी चाहिए। आपकी बजट की तारीफ हो रही है पूरे देश में कि पहला स्टेट झारखंड बना जो कर्ज लेने पे नहीं, कर्ज चुकाने पे ज़्यादा इस बार भरोसा किया। पूरे देश में आपकी तारीफ हो रही, लेकिन भाजपा लेग पुलिंग कर रहा है। जब रामेश्वर जी की इतना अच्छा वित्त मंत्री हैं, पैसे की कमी नहीं है, लोन नहीं लेने दिए, सरकार का सारा काम भी हो गया, तो कम से कम 2,000 रुपया पेंशन कर देते, 2,500 रुपया चूल्हा खर्चा कर देते, बेरोजगारों को भत्ता दे देते, जो बोल के आए थे सत्ता में। ऐसा है कि जीरो से हम 1,000 किए हैं, कितना गुना हो गया। जीरो मिलता था, कोटा था, कोटा को ख़त्म करके सर्वजन किए हम लोग। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके गाइडेंस पर हम लोग सर्वजन पेंशन दिए, जीरो से बढ़ा करके 1,000, अब कोटा सिस्टम ख़त्म। तो ये इसको देखना है उनको, रुपये को नहीं देखना है, पहले तो पॉलिसी देखनी चाहिए। रुपया तो बढ़ते घटते रहता है, आने वाले समय में हो सकता है बढ़े, उसको हम नहीं थोड़े कर रहे हैं कि कैप लग गया 1,000 रुपये मिलेगा, बात का चीज़ है वो। बेरोजगारी भत्ता पे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने वादा किया था देने का, नहीं दिए। किसानों का भी 50-50 हज़ार ही माफ़ कर पाई सरकार। देखिए, ये सरकार, जो मैं बराबर बोलता रहता हूँ, 60% यहाँ गरीब लोग हैं। जो पॉपुलेशन है उसके 60% लोग गरीबी में जी रहे हैं। और गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। रोटी दे रहे हैं, जो ग्रीन कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड पहले मिलता था। जो छूटे हुए थे, निहायत गरीब थे, जंगल पहाड़ में रहते थे, पहुंच नहीं पाते थे, उनको ग्रीन कार्ड लेके 20 लाख लोगों को जोड़े हैं हम लोग। इसको देखिए, रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, धोती, लुंगी, साड़ी दे रहे हैं। और तीनों कैटेगरी का, पीला कार्ड वाले को, लाल कार्ड वाले को, हरा कार्ड वाले को, वो दे रहे हैं हम, है ना। अब आवास के मार्फत से हम मकान दे रहे हैं, छत भी दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार ऐसी समस्या है कि 1 दिन 2 दिन में, साल भर में नहीं खत्म होगी, समय लगेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ वैसे साथियों को कि देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है महंगाई और बेरोजगारी। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है। जो भी पार्टी भारत सरकार में रहेगी, केंद्र सरकार बनाएगी, उसकी जिम्मेदारी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमी को संभालने की, जिसमें रोजगार आता है, जिसमें महंगाई आती है। धन्यवाद। नहीं, एक आखिरी सवाल, इस बार आपके ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि सरकार का चुनावी वर्ष है। बजट आप पेश करेंगे, फिर वही टाइट हिसाब से करेंगे। सरकार चाहेगी कि लोक लुभावना में थोड़ा हम बांटे, खर्चा ज़्यादा करें, इनकम भले हो चाहे नहीं हो। तो इस बार रामेश्वर जी का दिमाग किस तरफ चल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ, ताकि उसका डेवलपमेंट हो, तो रियल एस्टेट में वर्कर का भी रोजगार मिले। समझ गए। देखिए, कोई भी राज तभी आगे बढ़ेगा, हमको फ्यूचर को भी देखना है, वर्तमान को देखना है, फ्यूचर को भी देखना है। फ्यूचर तभी किसी राज का बेहतर होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काम किया खर्च होगा, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें जब तक काम नहीं होगा तो अभी खाना खिला देंगे हम, लेकिन आगे हमारे वर्ष में भावी पीढ़ी को क्या मिलेगा, इसको देख के ही किया जाता है बजट का निर्माण आगे आने वाले समय के लिए।
इस बार पिटारा आपका ज़्यादा खुलेगा बांटने के नाम ना ये सब मत अब ज्यादा कुछ बोल रहे हैं। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.